तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि जब भी मैं अपने चैनल पर कोई भी रिव्यू डालता हूँ किसी गैजेट्स का, जैसे कि ट्रिमर हो गया, ईयरफोन्स हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई, मोस्ट कॉमन जो एक सवाल होता है आपका, जो मेरे से आप पूछते हो हमेशा कि इसको चार्ज करने के लिए हमें किस टाइप के जो एडेप्टर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि भाई आजकल जो कंपनियां हैं चोर हो चुकी हैं, कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो आपको बॉक्स में ये कुछ चार्जिंग केबल प्रोवाइड कराती हैं। चार्ज करने के लिए एक एडेप्टर की भी ज़रूरत पड़ती है भाई, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर कि किस तरीके के हमें एडेप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए अपने गैजेट्स को चार्ज करने के लिए, ताकि जो हमारी गैजेट्स की बैटरी है वो जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि भाई ज़्यादातर केस में हमारे जो गैजेट्स की बैटरी ख़राब होती है उसका एक ही रीज़न होता है कि हम सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कितने वॉट तक का जो हमारा चार्जर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस इसी सब चीज़ को बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने प्रैक्टिकल के लिए ये एक ट्रिमर लिया है, ये वेगा S1 ट्रिमर है। इसको चार्ज करने के लिए हम देखेंगे कि हमें किस तरीके के एडेप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास 3 एडेप्टर मैंने लिए हैं, एक OnePlus का एडेप्टर है, एक सैमसंग का एडेप्टर है और एक यूबॉन कंपनी का एडेप्टर है। तो दोस्तों बात आती है कि हमें इन तीनों में से कौन सा जो एडेप्टर है इस्तेमाल करना चाहिए अपने इस ट्रिमर को चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ, जब भी आप किसी भी गैजेट को चार्ज करने के लिए एक कोई एडेप्टर देख रहे हैं तो सबसे पहले उस गैजेट्स को देखो, उस पर जो इनपुट वोल्टेज लिखी हुई है या तो बैक साइड में लिखी होगी या फिर बॉटम साइड में लिखी होगी, या फिर अगर नहीं लिखी हुई है तो जो उसके बॉक्स होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज क्या लिखी हुई है। तो बस जो इनपुट वोल्टेज लिखी हुई है आपको वही चाहिए होती है उसको चार्ज करने के लिए। तो जैसे कि मैं अगर इसकी इनपुट वोल्टेज देख पा रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, ये DC वोल्टेज है। तो उसके लिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, आपके जो एडेप्टर पर आउटपुट वोल्टेज लिखी हुई है आपको वो देखनी है कितनी है। जैसे कि मैं इसकी आउटपुट वोल्टेज देख पा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट 4 एम्पियर। अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो इस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट 1.55 एम्पियर, और यूबॉन वाले पर देखूँ तो इस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, इसकी इनपुट वोल्टेज और इनकी जो आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट आपको सब में कॉमन देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर डिफरेंस है वो आपको करंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ट्रिमर को जरूरत है 1 एम्पियर करंट की, और अगर मैं इनकी बात करूँ OnePlus पर लिखा हुआ है जो आउटपुट करंट है 4 एम्पियर, वो बहुत ज्यादा हो गया भाई। सैमसंग की बात करूँ, इस पर लिखा हुआ है 1.55 एम्पियर जो इसकी आउटपुट करंट है, और यूबॉन पर लिखा हुआ है 2.4 एम्पियर करंट। तो यहाँ से आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि हमें इन तीनों एडेप्टर में से कौन से एडेप्टर को इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सबसे कम एम्पियर करंट लिखा हुआ है। जैसे सैमसंग वाला जो चार्जर दिया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट 1.55 एम्पियर करंट, यानी कि इसको चार्ज करने के लिए 1 एम्पियर करंट की ज़रूरत है, और इसका जो आउटपुट करंट है वो है 1.55 एम्पियर। तो ये सबसे कम करंट निकाल रहा है अगर कंपेयर करूँ इन दोनों चार्जर में से। अगर आपके पास एक ऐसा चार्जर है जिसकी आउटपुट करंट 1 एम्पियर है तो भाई फिर आप इसको बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकते हो उस चार्जर से। तो कुल मिला के अगर आपकी समझ में आ गई होगी, ज़्यादातर केस में आपको करंट देखना है, जो भी आपके एडेप्टर पर करंट लिखा हुआ है आउटपुट में वो कितना लिखा हुआ है, और जो भी आप चार्ज करना चाहते हैं उसके इनपुट में कितना करंट लिखा हुआ है, दोनों लगभग सेम होनी चाहिए। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो आप एडेप्टर देख रहे हैं इस पर किसी पर भी क्लियर मेंशन नहीं है कि ये कितने वॉट का चार्जर है। तो देखो उसके लिए भी आपको आउटपुट में देखना होगा कितना लिखा हुआ है। यहाँ आउटपुट देखोगे तो 5 वोल्ट 4 एम्पियर लिखा हुआ है इस पर, जो कि OnePlus का चार्जर है। अब वॉट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। वॉट का फॉर्मूला होता है वॉट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो भाई यहाँ पर आपको वोल्ट भी मेंशन किया हुआ है 5 वोल्ट और करंट भी मेंशन किया हुआ है 4 एम्पियर। तो अगर आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4 इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्जर का वॉट निकाल सकते हो। ये 20 वॉट का चार्जर है। सैमसंग की बात करूँ तो इस पर लिखा हुआ है आउटपुट में 5 वोल्ट 1.55। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होता है 7.75 वॉट का चार्जर। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी चार्जर का जो वॉट होता है उसको काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर भाई पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखना ख्याल। जय हिंद।